हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है द मॉर्निंग वॉक बाय निज़िम इज़िकल। आप में से ही किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि इस पे एक वीडियो चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं आज वीडियो इस पे बना रही हूँ। तो वीडियो का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मॉर्निंग वॉक बाय निज़िम इज़िकल। दिस पोएम वॉज रिटन बाय निज़िम इज़िकल हु वाज अ ग्रेट इंडियन जेविश पोएट, एक्टर एंड एडिटर। ये पोएम जो है निज़िम इज़िकल जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक इंडियन एक्टर है, पोएट है और एडिटर है। दिस वर्क पब्लिश्ड इन द अनफिनिश्ड मैन पोएम रिटन इन 1959। और ये जो पोएम है पब्लिश हुआ है 1959 में। In this poem, the poet is stating that a man is living in a city from where he sees the cities which is cold and dim where humans are dull. ये जो पोएम है एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि एक शहर में रहता है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डल हैं, काफ़ी ज़्यादा डिम है। तो उस सिटी के बारे में और उस इंसान के बारे में इस पोएम में पूरा डिटेल में बताया गया है। The dream is an old one and he has seen that several times. The drama has made up to pose upon a height and wait for the sun. और ये जो पोएम है काफ़ी पुराना है और ये ड्रीम भी जो देखा है उस इंसान ने काफ़ी पुराना ड्रीम है और एक ही बार देखा है। तो इस पोएम में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वर्क इंडिकेट्स द बिजी एंड लॉनली मॉडर्न लाइफ। ये जो वर्क है इंडिकेट करता है खालीपन और मॉडर्न लाइफ, जो कि आजकल मॉडर्न लाइफ में सब कोई जी रहे हैं, ऐसे लाइफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा खालीपन देखने को मिलता है। बोलने को तो फ्रेंड होते हैं लेकिन रियल फ्रेंड वही होते हैं जो हमेशा दुख में आपके साथ हो, आपके साथ खड़े रहे हर सिचुएशन में, वही रियल फ्रेंड कहलाते हैं। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्रिटिसाइजेज द लाइफ इन द सिटी एंड द लॉन्ग टाइम टू फाइंड सोलेंस इन द रूरल एंड नेचुरल लाइफ। और इसमें हम लोग नेचुरल लाइफ और नेचुरल सोर्सेज और नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम पोएट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनके इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे कि उनका इंट्रोडक्शन आखिर क्या है, कैसा उनका मतलब बायोग्राफी रहा है बचपन से लेकर अब तक। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। निज़िम इज़िकल एन इंडियन जेविश पोएट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक was born on 16 दिसंबर 1924 in महाराष्ट्र। निज़िम इज़िकल जो है एक इंडियन जेविश पोएट है, एक एक्टर है, एक प्लेराइट है, एडिटर है और साथ में एक क्रिटिक भी है, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1924 महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ग्रेजुएट इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई इन 1947। और इनका ग्रेजुएशन विल्सन कॉलेज जो कि मुंबई में है वहाँ से कंप्लीट हुआ है 1947 में। In 1947 to 1948 taught English literature and published literary articles। और 1947 से लेकर 1948 के बीच में उन्होंने इंग्लिश को पढ़ाया है और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाया है और आर्टिकल्स को भी पब्लिश किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया है। हिज फर्स्ट वर्क पब्लिश इन 1952 द बैड डे। इनका जो पहला वर्क था वो पब्लिश हुआ था 1952 में, जो कि द बैड डे के नाम से है। ही स्टडीड फिलोसफी एट ब्रिकबेक कॉलेज लंदन। और इन्होंने अपना स्टडी जो है फिलोसफी से किया है, जो कि लंदन के कॉलेज में कंप्लीट किया उन्होंने। ही कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम चलिए इनके कुछ फेमस जो वर्क है उसके बारे में देख लेते हैं कि इनका फेमस वर्क क्या क्या है। हिज फेमस वर्क The Time to Change, The Discovery of India, 60 Poems, The 30, The Exact Name, Hymns in Darkness, The Unfinished Man, Night of the Scorpion। ये सारे उनके कुछ फेमस वर्क थे जो कि उनके द्वारा लिखे गए हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इनका नोटेबल वर्क है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये मतलब उनका बेस्ट वर्क है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थीम के बारे में डिस्कस करते हैं कि थीम क्या है इसका। थीम। This sense of allegation began at school clung to Ezekiel throughout his life despite his best effort to come to terms with his country and its people. The allegation theme is the central to Ezekiel's work and colors his entire poetic universe, says Naik poetic device personification। जो इसका मेन थीम है वो मेन थीम जो है वो सेंस ऑफ एलिगेशन है। ये पोएम द मॉर्निंग वॉक का मेन थीम, जहाँ पे पोएट का एक यूनिवर्स देखने को मिलता है, एक पोएटिक डिवाइस प्रेसनोफिकेशन देखने को मिलता है, उनके सेंट्रल आइडिया, उनके थॉट्स, उनके विचार क्या क्या है नेचर और नेचर से रिलेटेड थिंकिंग चीज़ों के उसके प्रति उन्होंने बताया है अपनी फीलिंग को थ्रू दिस पोएम। अब चलिए हम फाइनली
इसके समरी की तरफ बढ़ते हैं। समरी क्या है इस पोएम का? Summary. The poem is in third person narrative and the poet starts the poem by stating a man who is troubled in his sleep. इस पोएम की शुरुआत एक थर्ड पर्सन नैरेटिव से होता है जो कि एक आदमी अपने स्लीप यानी नींद से बहुत ज़्यादा परेशान है। His sleep is troubled with a dream and he has dreamed of, आगे देखते हैं, dreamed of losing himself upon a hill which is too high and slept for him. एक इंसान है जो कि अपने नींद से अपने सपनों से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अपने सपनों में देखता है कि वो एक हिल पर खड़ा है और वो अपने आप को वहाँ से खोते हुए देख पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसके लिए। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेस वेयर मैनी हाईवेज आर क्रॉसिंग, और वो एक जगह पर खड़ा है जहाँ पे बहुत सारे हाईवेज जो है पार हो रहे हैं। द पोएट इज स्टार्टिंग दैट द मैन इज लिविंग इन द सिटी फ्रॉम वेयर ही सीज द सिटी विच इज़ कोल्ड एंड डिम वेयर ह्यूमन्स आर डल। और वो जो पोएट है वो ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे जो शहर है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और वहाँ के जो ह्यूमंस है लोग हैं वो काफ़ी डल और डिम है। द ड्रीम इज़ एन ओल्ड वन एंड ही हैज़ सीन दैट सेवरल टाइम्स, और जो उसका सपना है वो पुराना है काफ़ी और उसने एक बार ही देखा है उस सपने को। द पोएट इज़ गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी विच इज़ सिक विथ द स्लम एंड डेपरेट ऑफ द सीजन। वो जो पोएट है उस सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उस सिटी के बारे में बताते हैं कि वो जो शहर है बहुत ज़्यादा बीमारी से भरा हुआ है। वो जो स्लम है, स्लम मतलब होता है बस्ती, वहाँ पे बस्ती जो है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है बीमारियों से। और सीज़न से डेप्यूरेट है, मतलब कि जो सीज़न होता है रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, वो सबसे वंचित है वो। इट इज़ ब्लेस्ड विद द रेन्स एंड द हॉकर्स बेगर्स एंड द आयरन लॉन्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेशन आर लीड बाय द फ्रेंटिक ड्रम्स, और वहाँ जो बेगर्स है, जो हॉकर्स है, हॉकर्स यानी फेरी वाला, बेगर्स यानी भिखारी, तो वो सब क्या करते हैं कि उस जुलूस का फ्रेंटिक ड्रम से लीड करते हैं, मतलब आगे उन लोग रहते हैं। द सिटी इज़ फिल्ड विद द मिलियंस ऑफ पुरगेटरी लेंसेज, जो वो शहर है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है पुरगेटरी यानी यातना से। द लेंसेज विच आर मीन फॉर द रिडक्शन ऑफ द पीपल। The poet is criticizing the lenses of the religious places where the masses are moving with many tongues and the wages of those people are in the words and the small material to eat. वहाँ जो पोएट है, पोएट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस गलियों के बारे में जहाँ का रिलीजियस प्लेस है, और उस गलियों के बारे में वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पोएट इस पोएम में। द पर्सन हु इज़ रिसाइडिंग इन द सिटी मूव्ड अवे and turn his view at look towards the morning bridge which has not shared any secret to his ears. और वो जो पर्सन जो कि खड़ा था वहाँ रहने वाला था, वो अब उस शहर से, जिस शहर में वो आदमी रहता था, अब वो शहर से वहाँ से जा चुका है और मॉर्निंग ब्रिज को देखता है। He was starting at the trees which stood individually and the more shared the less he saw. He moved from the busy world and in the middle of the journey of the encountered people who of the straw or people who walk on fields and goes on the way they please. और वो इंसान उस बिजी वर्ल्ड से वो अब जा चुका है, चला गया है अब। He returned to his dream and think that everything is same. वो उसके सपने में वापस आता है और सोचता है कि हर कुछ तो सेम ही था, सब कुछ तो सेम ही है। Through he is having the formal dress and a pain of the fragmented view of the world, the insight came late and his memories are obsessed. और हालांकि जो उसके पास एक फॉर्मल ड्रेस है और एक फ्रेगमेंटेड व्यू भी है इस वर्ल्ड से रिलेटेड, और उस मेमोरी को अपने अंदर समा के मतलब जा चुका है, अब वो रिटर्न हो चुका है। He considered his will like the morning dew and the view of the garden on the hill is cool and buses are the cut like birds. और वो अपनी इच्छा को पसंद मानता है और बोलता है कि जहाँ पे वो पहाड़ी है वहाँ का मॉर्निंग का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, जैसे कि एक चिड़िया का पंख कटा हो उसी तरीके से। द नेचर इज़ लाइक अ मैथिक बिस्ट विच इज़ स्टिल क्लेम एंड अस्लीप। और नेचर एक जानवर की तरह है जो अब भी चुप है और सो रही है। He considered his past as a muddy pool from which he cannot hope for words to explain the condition. और वो बताता है कि पोएट जो है आगे बताते हैं कि वो अपने अतीत को एक मेला पुल के समान मानता है जो कि वो अपने आप को अपने वर्ड्स के थ्रू मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।